Hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is exercise 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन उतार लिया है, चलिए बनाते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या किया गया, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिया गया है। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब्ड कर दिया गया है, मतलब उसके अंदर फिट कर दिया गया है। जब हम किसी क्वाड्रिलेटरल में सर्कल को फिक्स करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा होता है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं कि सॉल्व करके आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पॉइंट जो होता है वो आपका सेंटर होता है। अभी आपको क्वेश्चंस को देखते हुए सॉल्यूशन करना होता है। क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये बनाना है। तो इसी को देखकर और इसी को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन यूजिंग, पहले क्या करना है, यूजिंग थ्योरम 10.2 थ्योरम के अनुसार से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो टेंजेंट्स होते हैं, AP एक टेंजेंट है और AS एक टेंजेंट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AS होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह 10.2 के थ्योरम में हमने यह पढ़ा है क्या कि AP जो है वो AS के बराबर होता है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह से फिर BP एंड BQ ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, ये भी दोनों आपस में टेंजेंट हैं। ये भी हमने यूजिंग 10.2 थ्योरम के अनुसार से किए हैं। देन कंडीशन, आप लोगों को कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं। देखिए करने का कंडीशन क्या है कि वो जिस तरह से भी इसको टेंजेंट मानेंगे वो सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक तरीका बताता हूँ जो कि इजीली आपको सॉल्व करने में सहायता मिलेगा। जब आप AP को टेंजेंट ले रहे हैं तो इसका AS जो है वो इक्वल हो रहा है। जब BP को ले रहे हैं तो BQ इक्वल हो रहा है। तो उसके बाद आप CQ टेंजेंट लेने से अच्छा है आप जो टेंजेंट लीजिएगा वो CR को लीजिए। देन CR इज इक्वल टू CQ। कंडीशन कुछ नहीं है कि हम किसी कंडीशन को उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि ताकि आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि CQ और CR कर देते हैं एंड देन उसके बाद सॉल्यूशन करने में उनको बहुत ही परेशानी होने लगती है। तो फिर उनको लगता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके गलत कुछ नहीं होता, वो सिर्फ उल्टा लिख दिया गया था। अब हम DR और DS को ले लेते हैं क्योंकि ये भी आपका टेंजेंट है। तो DR बराबर DS, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम इन चारों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे एडिंग ऑल इक्वेशन। चारों इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो मेरा कुछ इस तरह से कंडीशन आता है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू आपका AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है AP प्लस PB क्या होता है। हमको यहाँ क्वेश्चंस में AB लाना है, तो AB ये टर्म है तो AP प्लस PB को देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखना है कि मेरा AP और PP है क्या, तो AP प्लस BP यहाँ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AP प्लस BP। उसके बाद दूसरा कंडीशन हमको यहाँ CD लेना है, तो CD में देखना है DR और RC या CR या RD। तो CR और DR यहाँ है तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं CR प्लस DR। देन फिर इधर का इक्वल इधर करना है, इधर AD प्लस BC लेना है। तो पहले AD वाले को देखिए, AD में AS और SD देखना है। तो AD में क्या होगा, AS आपका मिल गया। फिर उसके बाद DS है तो DS इधर में देख लीजिए, DS यहाँ है, इसको हम एक साथ कर दिए। देन प्लस फिर क्या होगा आपका, इसको हमको BC देखना है तो BQ प्लस QC, तो BQ प्लस CQ यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आफ्टर आप इसको कह सकते हैं क्या कि AP प्लस BP इज इक्वल टू AB एंड CR प्लस DR इज इक्वल टू CD। तो उस तरह से क्या होगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व यहाँ पर ही हम दिखा देते हैं लिखकर, उस पेज में जाने से अच्छा है यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। AP प्लस BP इज इक्वल टू AB प्लस CR एंड DR इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS इज इक्वल टू AD एंड प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू BC। ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो तो आप देख लीजिएगा, बिकॉज हम उस पेज में लाए तो फिर हमको वीडियो पॉज करना पड़ता।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जो मैंने लिख लिया पहले, ठीक है। उसका फिगर दिया हुआ था, फिगर मैंने बना लिया। XY एंड XY डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। बोला एक सर्कल के ऊपर XY एंड X डैश Y डैश जो है दो पैरेलल टेंजेंट्स है, वहाँ मैंने वैसा बना दिया। X विथ सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at XY at A and X dash Y dash at B, prove that AOB बराबर 90 डिग्री। बोला क्या कि XY और X dash Y dash के अलावा AB एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को C पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करते हैं और वो XY को A पर किसी जगह पर टच आउट होते हैं, कहीं मिलते हैं, और X डैश Y डैश को कहीं B पर जाकर यानी B पॉइंट पर कहीं पर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो वो आपको देख लेना है, करना है, ठीक है। क्वेश्चन को कुछ नहीं, क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है कि देखिए फिर से फिगर बनाकर दिखाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ क्वेश्चंस में ये कुछ इस तरह का कि एक सर्कल है, दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, दो टेंजेंट जो कि पैरेलल है, दोनों का नाम दे दिया XY एंड X डैश Y डैश, ये कुछ इस तरह से है। बोला इसके बाद एक टेंजेंट्स और हैं जो कि AB है, और वो बोल रहा है क्या कि वो टेंजेंट्स जो होते हैं आपका वो कुछ इस तरह से हैं जो कि X को A पर टच आउट करता है और XY को A पर टच आउट करते हैं और X डैश Y डैश को B पर टच आउट करते हैं। उसके बाद हम कंडीशन सेंटर से हम आपको क्या करते हैं कि सब चीज़ को मिला लेते हैं। उसके बाद हम आपको कुछ नहीं करना, ये सेंटर O है, इससे क्या किया गया, टेंजेंट्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया गया है, फिर इसी पॉइंट से एक नीचे वाले टेंजेंट्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया, जिसको कि हम यहाँ पे एक को P पॉइंट बोले और एक को हमने Q पॉइंट बोला। P पॉइंट बोलने का मतलब ये 90 डिग्री हो गया, और Q पे बोले ये क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब इस पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट था जिसको हमने C बोला, और इस O से इस C को इस तरह से मेजर कर दिया। देन इस O से इस A को मीट कर दिए, फिर इस O से इस B को इस तरह से मीट कर दिया। तो कुछ आपका फिगर इस तरह से है। अब हमको फाइंड आउट करने बोल रहा है AOB बराबर 90 डिग्री, तो ये कैसे होगा, चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉल्यूशन देखिए, बनाने का बहुत सारे विधि है, बहुत सारे मेथड हैं, इसको आप बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, बट हम आपको सिंपलेस्ट तरीका बताना चाहते हैं कि ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे मेरा कुछ इस तरह से फिगर मैंने बना लिया था। अब देखिए इसको क्या करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको ये चीज़ पता है कि थ्योरम 10.1 के अनुसार से OP परपेंडिकुलर, देखिए यूजिंग थ्योरम 10.1 OP perpendicular to XY and OQ perpendicular to X dash Y dash and OC perpendicular to AB, ये सब तो आपका जनरल चीज़ है, सब क्लियर हो गया आपको। अब हमको जनरली जो है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करना है। जनरली जो भी बात है वो AOB को, यानी हमको ये टर्म फाइंड करना है, ये टर्म फाइंड करना है। तो यानी जितना भी कंडीशन होगा हमको इसी से रिलेटेड आपको करिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। तो क्या होता है कि अब हम पहले क्या करते हैं कि इन OPA एंड OCA को कॉन्ग्रुएंस करके दिखाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPA एंड OCA दो ट्रायंगल, इसको कैसे कॉन्ग्रुएंस करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, बोथ आर 90 डिग्री। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद OA बराबर OA, ये क्या है आपका कॉमन साइड है, ये आपका क्या है, कॉमन साइड है। उसके बाद क्या चीज़ मिला हुआ है आपको, जो वो मिला हुआ एक OC बराबर OP, ये क्या है, ये है आपका रेडियस है। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा इससे अनुसार से, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OPA जो कॉन्ग्रुएंस है वो किससे है, ट्रायंगल OCA से। जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसके बाद का टर्म जो होता है तो उसके बाद आपको मैच करना है। कॉन्ग्रुएंस हम लोग जानते हैं CPCT रूल से, बहुत सारे इसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सारे साइड्स जो होते हैं वो साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं वो बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं, सॉरी सॉल्यूशन तो कर रहे हैं, उसको आपको दिखाते हैं। ये 90 डिग्री था, इसके अपोजिट ये साइड तो इक्वल थे ही थे, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है, इधर में ये बाय किसके थ्रू ये हो रहे हैं, ये जो हो गए वो है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड्स के अनुसार ये क्या हो गया आपका एक दूसरे का
कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंस हुए तो क्या आप इस ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल में आप ये POA एंड AOC दोनों को आप सिमिलर कर सकते हैं बाय CPCT के थ्रू। एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC बाय CPCT। देखिए एक्चुअली में बहुत सारे एंगल्स हैं एंड सारे साइड्स जो है हम उस सबको इक्वल कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो मुझे काम का चीज़ है हम उसी को कर रहे हैं। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो ध्यान देने वाली बात है कि इधर का जिस तरह से हम कॉन्ग्रुएंस किए उधर से इस अनुसार से इधर का भी, इधर का जिस अनुसार से कॉन्ग्रुएंस किए उसी अनुसार से मैं इधर से भी कॉन्ग्रुएंस कर सकता हूँ। तो इस दोनों को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि इधर के अनुसार से, इधर से जिस अनुसार से कॉन्ग्रुएंस किए उसी अनुसार से इधर का भी कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। तो मुझे उतना सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार से एंगल COB बराबर एंगल BOQ हो जाएगा। एंगल COB बराबर एंगल BOQ कुछ हो जाते हैं, ठीक है। अगर बिलीव नहीं होगा तो आप क्या करिएगा, इस जैसे इसको कॉन्ग्रुएंस किए उसी अनुसार से इसको भी कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। कैसे, देखिए उसमें भी OB बराबर OB बोथ पार्ट्स यार क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएंगे। OC बराबर OQ दोनों रेडियस हो जाएंगे। एंगल 90 डिग्री, C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएंगे आपको 90 डिग्री का एंगल। सो इसलिए ये भी RHS से कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और उसके बाद CPCT रूल हमको क्या बताता है कि उसका जो एंगल हमने बोला वो एंगल आपको क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, ठीक है। तो ये सिमिलरली मैंने ऐसा लिख लिया। अब क्या करते हैं कि अब हमें एंगल AOB निकालना है, तो कुछ हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। POQ क्या होता है कि POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। POQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। बिकॉज वो डायमीटर है तो क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए POQ को हम जब स्ट्रेट लाइन बोलते हैं तो उस अनुसार से कुछ कर सकते हैं। तो हमको चलिए, या फिर आपको वैसा कंडीशन नहीं आ रहा तो मैं कुछ दूसरे तरीके से बताता हूँ। जस्ट लाइक आप ध्यान दीजिए कुछ इस तरह से। दूसरे कंडीशन में जैसे कि POA इज इक्वल टू AOC आप लिख सकते हैं। तो ये AOC क्या हो गया, दोनों कंडीशन में या तो POA को बनाइए या तो AOC को बनाइए, या तो POA को ले लीजिए या तो AOC को ले लीजिए, दोनों में से कोई एक को ले सकते हैं। और दोनों क्या करें, जब आपस में दो जोड़ दीजिएगा तो या तो वो 2 एंगल POA हो जाएंगे या तो वो 2 एंगल AOC हो जाएंगे। उसी तरह से इधर भी या तो 2 एंगल COB हो जाएंगे या तो 2 एंगल BOQ हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, नाउ क्या हो जाएगा कि लिख देंगे POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, या फिर आप बोले POQ इज अ डायमीटर, देन एंगल ऑफ अ डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो वो सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट POQ जो स्ट्रेट लाइन लिखिए, स्ट्रेट लाइन लिख के बनाने में बहुत आसान होगा। सो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिए ये जो सेंटर यहाँ पे जो होगा, ये पूरा एंगल जो होगा, ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा आपका, ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री का एंगल कहलाएगा। तो उसमें ये एंगल चारों एंगल को आपस में सम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमको ध्यान देना है कि हमको AOB निकालना है, तो यानी कि इसके अंदर का टर्म को ही लेना है। तो हम कुछ POA को हम AOC लिख सकते हैं। तो लिख दिए यहाँ एंगल AOC प्लस AOC को AOC ही रहने देते हैं। फिर अब देखिए COB को COB ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे, यहाँ COB है, ठीक है, और BOQ, तो COB को हम BOQ लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, COB को COB रहने देते हैं और BOQ को हम क्या करते हैं, वो हम COQ कर देते हैं, COB कर देते हैं। ऐसा करने से मेरा बीच वाला देखिए ध्यान दीजिएगा, जब AOC और COB मिलते हैं तो वो AOB हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ऐसा किया। अब क्या करना है कि इस तरह का कंडीशन, जब AOC क्या हो गया आपका 2 एंगल AOC एंड प्लस एंगल COB क्या हो गया 2 एंगल COB, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए आगे चलिए अब यहाँ क्या करना है, एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर ये 2 इधर में दोनों तरफ है, ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएंगे 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब AOC प्लस COB बराबर 90 डिग्री हो जाएंगे तो हम ध्यान दीजिए यहाँ पर AOC एंड COB को क्या बोल सकते हैं, AOC और COB, यहाँ देखिए AOC एंड COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी इसको यहाँ पे
AOC एंड COB दोनों को आपस में जब ऐड करते हैं तो हम कुछ उसको AOB कह सकते हैं। तो उसी तरह अनुसार से हम क्या हो गया यहाँ पे AOC और COB को जब एक साथ लिखे तो ये कुछ हम इसको एंगल AOB कह सकते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो हमको प्रूफ करना था, तो ये हो गया मेरा प्रूफ। ठीक है, तो आप इसको ये कर लीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मैंने यहाँ क्वेश्चंस को उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of center at the point of contact at the center। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव करना है कि एक सर्कल है, ठीक है, इस बोला इसमें दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एक बाहरी पॉइंट से, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है एक बाहरी पॉइंट से, इस तरह से ड्रॉ किया गया है टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। बोला कि जो एंगल बना सप्लीमेंट्री एंगल है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर, सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया जो कि पॉइंट्स को कॉन्टैक्ट करता है, कॉन्टैक्ट करता है। तो बोल रहा है कि ये जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मान लिया कि बाहरी पॉइंट, बाहर का कोई भी पॉइंट हम उसको P मान लिए। ये दो टेंजेंट्स A एंड B थे, PA एंड PB, ये O है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि आपको प्रूफ करना है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कैसे आप प्रूफ करिएगा? तो ये बिल्कुल आसान सा प्रूफ है। तो इसको क्या लिखने का जो चीज़ है, O इज ए सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड AP एंड PA एंड PB इज ए टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल एंड ड्रॉ OA एंड OB। इतना कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रूफ लीजिए। प्रूफ एंगल APB प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं यूजिंग थ्योरम 10.1। यूजिंग थ्योरम 10.1 थ्योरम के अनुसार से क्या होता है, आपका OA जो है वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं PA के ऊपर एंड OB जो है वो परपेंडिकुलर हो जाती है PB के ऊपर। कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ होने के बाद कुछ ये इस तरह से हो जाते हैं यूजिंग 10.1 थ्योरम के अनुसार से। अब PBOA क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, नाउ क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल PBOA में हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं। देन आफ्टर आप इसको कर सकते हैं, इसलिए एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो इम्प्लाइज दैट एंगल P का वैल्यू आपको नहीं पता है, B का वैल्यू 90 पता है, एंगल O का वैल्यू आपको पता नहीं है, एंगल A का वैल्यू 90 है, आपको पता है 360 डिग्री। देन आफ्टर एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 180 प्लस है, इधर आकर माइनस हो गए। सो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप एंगल P को APB लिख सकते हैं। सो इसलिए एंगल APB प्लस एंगल O को AOB लिख सकते हैं। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो आपको प्रूफ करना है। ये बहुत ही आसानी से प्रूव हो गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन मैं पहले से उतार लिया हूँ। चलिए अब इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते। प्रूव डेट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। बोला कि एक पैरेललोग्राम में एक सर्कल को फिक्स कर दिया गया है और बोला जा रहा है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो पैरेललोग्राम आपका रोम्बस है। तो ये कैसे प्रूफ करिएगा? तो देखिए ध्यान दीजिए, मैंने फिगर बना लिया है कि एक मैंने ये जो बोला ABCD इसको पैरेललोग्राम बनाया है और इसके अनुसार से क्या होता है, इसके अंदर एक सर्कल को फिट कर दिया है। इस सर्कल को जब फिट किया तो फिट करने के दौरान क्या हो गया कि इसको पूरी तरह से फिट कर दिया हूँ मैं। और पैरेललोग्राम का रूल कुछ आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स जो होता है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB बराबर CD एंड BC बराबर AD होते हैं। बट ये कहा जा रहा है कि हमको इसको रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको कोई भी दो साइड्स को एक दूसरे में इक्वल करना होगा।
यानी कि डी सी को ए बी के बराबर है ही, हमको डी सी को ए डी के बराबर इक्वल करना होगा, अदरवाइज डी सी को बी सी के बराबर इक्वल करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना है कि आपको इसको डी सी और ए डी को दोनों को कम से कम एक किसी दो साइड्स को एक दूसरे में इक्वल करना होगा, तो वो ऑटोमेटिक सब इक्वल हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए क्या होता है, पहले मैंने एक डायगोनल को ड्रॉ कर दिया जो ए सी है, ठीक है। उसके बाद ओ से आर को, ओ से एस को एंड ओ से डी को मिलाया। ये आप लिखिएगा, ओ इज ए सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ABCD is a parallelogram circumscribed a circle and circumscribed a circle। उसके बाद AC is a diagonal of a parallelogram and draw, फिर उसका लिखिएगा draw OR OS and OD। इतना करने के बाद आप इसको सॉल्व करिएगा ना। उसके बाद आप कुछ इसको इस तरह से कर सकते हैं, यूजिंग 10.1 थ्योरम के अनुसार से OS परपेंडिकुलर टू OS परपेंडिकुलर टू AD, OR परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूजिंग 10.1 थ्योरम, यूजिंग 10.1 थ्योरम OS परपेंडिकुलर टू AD, OR परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। ऐसा कर देंगे। देन उसके बाद आप ASO एंड CRO को कन्वर्ट इन ट्रायंगल ASO एंड ट्रायंगल CRO। अब आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि हम इसी दोनों ट्रायंगल को क्यों लिए, इस दोनों ट्रायंगल को क्यों नहीं लिए। देखिए, ये दोनों ट्रायंगल को लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, बिकॉज D से DR और DS इक्वल है ही। हमको सिर्फ RC को SA के बराबर करना है। जब RC अगर SA के बराबर हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या कि DS प्लस AS इज इक्वल टू DR प्लस RC। तो हम इसलिए क्या कर दिए कि सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ASO एंड ट्रायंगल CRO में क्या क्या चीज़ आपको मिल गया, एंगल S बराबर एंगल R, बोथ इज 90 डिग्री, दोनों क्या है, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। कुछ इधर से भी चारों तरफ से वो क्या हो गया, 90 डिग्री ही होंगे। उसके बाद OS बराबर OR, ये हो गया। ये जो है ये आपका क्या है, ये OS बराबर OR जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएंगे। OS बराबर OR जो है ये क्या हो गया, आपके रेडियस हो गया। अब OA बराबर OC होंगे, क्यों, क्योंकि सेंटर से जो सरकमफेरेंस के बीच की दूरी, सेंटर से जो आपका डायगोनल होगा वो डायगोनल दोनों पार्टिकुलरली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया था और जब मैंने उसको सेंटर बनाया, क्या कहते हैं, डायगोनल को ड्रॉ किया, तो वो सेंटर से इक्वल साइज से ऊपर होंगे और सेंटर के इक्वल साइज से इधर नीचे भी होंगे। सो इसलिए आप इसको OA बराबर OC भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए आपका जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ASO एंड कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CRO हो जाएंगे। ASO जो होंगे वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस टू CRO हो जाएंगे। जब ऐसा कंडीशन आपको हो गया तो इसके बाद CPCT का जो रूल होता है, उस CPCT के रूल के थ्रू आप ऐसा कह सकते हैं कि AS जो है वो CR के बराबर होगा। यहाँ बगल में लिख दीजिएगा बाय CPCT। ये कैसे हुआ, तो ये बाय RHS राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड्स के थ्रू ये क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ कर दिए। उसके बाद आप हमको क्या प्रूफ करना था कि DC इज इक्वल टू, यहाँ मैं फिगर बना दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से कर दिया मैं, ये आपका क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से है। तो मैं यहाँ पर A, ये B बोल देता हूँ, ये C है, ये D है एंड ये R है, ये S है, सेंटर था ये सेंटर से ये बीच की दूरी इस तरह कर दी है। इसको मैंने O बनाया और इसको इस तरह से क्या किया, ड्रॉ कर दिया एंड OR OS को। अभी आपको क्या CD और AS को, तो जब हम लिख रहे थे क्या करते हैं, यूजिंग 10.2 थ्योरम, 10.2 थ्योरम के अनुसार से आप बोल सकते हैं DR बराबर DS, DR बराबर DS लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, RC बराबर AS, RC बराबर AS, ये कहाँ से है, ये CPCT के थ्रू आपको प्रूफ है। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सो इसलिए DS प्लस AS कर सकते हैं, इसको उल्टा लिख दीजिए, AS बराबर RC कर दीजिएगा, ठीक है। DS
सॉरी डी एस प्लस ए एस यहाँ, ठीक है, ये दोनों को आपस में ऐड किए, डी एस प्लस ए एस, ये दोनों को क्या करें आपस में ऐड कर दिए, तो डी एस प्लस ए एस बराबर डी आर प्लस आर सी हो गया, डी आर प्लस आर सी। अब डी एस प्लस ए एस क्या है, डी एस प्लस ए एस जो है वो आपका ए डी है, और डी आर प्लस आर सी जो है वो आपका क्या है, डी सी है। जब ए डी डी सी के बराबर हो जाएगा, ए डी डी सी के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए आपका जो ए डी है वो बी सी के बराबर भी हो जाएगा, सी डी जो है वो आपका ए बी के बराबर भी हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, चारों कंडीशन में ये आपका रोम्बस कहलाएगा। इसलिए आप लिख दीजिएगा कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ना है और कुछ नहीं, बस उस चीज़ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस दोनों को आपस में ऐड करना है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा एडिंग बोथ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर नहीं समझ में आया तो इसको इक्वेशन मानिए, इसको इक्वेशन मानिए फर्स्ट सेकंड, और दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side of AB and AC. ध्यान दीजिए, बोल रहा है क्या कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड किया गया है, जिसकी रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया गया है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो ओ से डी की जो दूरी है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल से मैंने 3 हाइट ड्रॉ किया गया, तीनों हाइट ड्रॉ किया है, इसको आप हाइट बोलिए, ये हाइट ही है, तीनों हाइट ड्रॉ किया मैंने। ये क्या किया है, ओडी जब यहाँ सेंटर से टचिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब टच होता हो तो इसको 90 डिग्री बनते हैं, ये क्या होते हैं 90 डिग्री बनते हैं, तो ये जो हो गया आपका हाइट बन गया। उसी तरह से यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये टच आउट हुए, ये टच आउट हुए, ये क्या हो गया आपके हाइट हो गया। तो जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर गया तो वो मेरा रेडियस कहलाया, तो यहाँ 4, तो यानी कि ये भी 4 और ये भी 4 हो गए। क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ दिया गया है कि बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी डिवाइड्स बी डी एंड डी सी विच इंटू विच बी सी डिवाइड्स बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये 8 है और ये 6 सेंटीमीटर से डिवाइड करता है। तो बोलता है क्या कि अब आपका ए बी और ए सी का क्या होगा, ए बी और ए सी क्या होंगे, इसकी लेंथ पूछ रही है। तो आप जानते हैं यूजिंग 10.2 थ्योरम सी डी इज इक्वल टू सी एफ बोथ आर टेंजेंट, तो ये भी 8 हो गए। बी डी इज इक्वल टू बी, तो ये भी 6 हो गए। ठीक है, अब ए एफ बराबर ए ई होता है, इसको आप क्या करें, तो इसको हमने मान लिया कि ये एक्स है। अब इसको चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं कि आखिर में सॉल्यूशन कैसे होगा। तो कुछ सॉल्यूशन करने से पहले हमको क्या करना है कि हम पहले लिख दिए यूजिंग 10.1 थ्योरम ओ डी परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ डी परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये तीनों चीज़ था, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद यूजिंग 10.2 थ्योरम के अनुसार से सी डी इज इक्वल टू सी एफ बोथ इज 8 सेंटीमीटर, ये आपको क्या है दिया हुआ है, गिवन है। उसके बाद बी डी इज इक्वल टू बी ई, ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर, ये भी आपको दिया हुआ है। ये आपको यूजिंग 10.2 थ्योरम के अनुसार से ये 8 और 6 हो रहे हैं। ये 8 और 6 कहाँ से, ये 8 और 6 क्वेश्चंस में आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको ए एफ और ए ई दोनों इक्वल हैं, यहाँ हम लिख देते हैं कि लेट कर देते हैं, लेट ए एफ बराबर ए ई बोथ इज एक्स डिग्री, ये दोनों क्या एक्स डिग्री बोलते हैं, एक्स सेंटीमीटर, दोनों क्या हो गया आपका एक्स सेंटीमीटर। ये मैंने क्या किया, मेजर कर लिया या फिर लेट कर लिया। अब जब मैंने इसे x सेंटीमीटर मान लिया तो हमको AC निकालना है और AB निकालना है, यानी कि x + 8 एंड x + 6 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं आगे।
तो अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद आप हम सबसे पहला कंडीशन जो करते हैं वो मैं इस ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब ये ट्रायंगल क्लियर दिख रहा है कि ये ट्रायंगल का जो साइड्स है वो सभी क्या है, डिफरेंट हैं, तो ये स्केलेन ट्रायंगल होंगे। और स्केलेन ट्रायंगल का फॉर्मूला की कौन सा अप्लाई होता है, हीरोन्स फार्मूला। तो हम हीरोन्स फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं। चलिए हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला निकालने से पहले मुझे AC जानना होगा। AC क्या है आपका, AC जो है वो आपका AF प्लस FC है। तो AF आपका x प्लस 8, ये AC हो गए। उसके बाद आपका AB क्या है, AB जो है वो आपका AE प्लस EB है। तो AE क्या है आपका x है और EB जो है वो 6 है। देन BC आपका जानना होगा, BC क्या है, BC जो है वो आपका CD प्लस DB है। तो CD आपके 8 हैं प्लस 6, 8 6 14 सेंटीमीटर। ये सभी क्या हैं, तीनों डिफरेंट हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। चलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, फार्मूला निकालने से पहले हमको S निकालना होता है। S इज सेमी पेरीमीटर। तो क्या होता है, S का पहला A जो है वो x प्लस 8 हो गए थे, B जो है वो x प्लस 6 थे, एंड C जो है वो आपका 14 था बाय 2। ये कुछ इस तरह से, इसको सबको ऐड करिए, x 2x एंड देन प्लस 14 6 20 एंड 8 28 बाय 2। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो मैं यहाँ x प्लस 28 में से जब कॉमन है 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, जो 28 होगा, तो 2 का टेबल 14 बार पढ़िएगा तो 28 होगा बाय 2, देन इज इक्वल टू 2 कट आउट एंड x प्लस 14। ये आपका क्या निकल गया, S निकल गया। अब हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ इस तरह से होते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ये होते हैं। अब इसको हम पुट आउट करते हैं। S का वैल्यू आपका x प्लस 14 है, एंड देन S का वैल्यू x प्लस 14 माइनस A का वैल्यू जो है वो, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, माइनस A जो है वो आपका x प्लस 8 है। क्लियर, यहाँ इस तरह से हम ब्रैकेट में लेकर आपको बना रहे हैं। S जो है वो x प्लस 14 है, एंड देन B जो है वो आपका x प्लस 6 है, ध्यान दीजिएगा, एंड S जो है वो आपका x प्लस 14 है, और जो आपका C है वो आपका क्या है, 14 है सिर्फ। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसके ऊपर क्या है आपका, रूट अंडर है। ध्यान देने वाली बात है, ये रूट अंडर है। x प्लस 14 जिस तरह से था उसको उसी तरह से रहने देते हैं। अब हमने देखा, यहाँ देखिए क्या करना है, इसको हमने क्या किया, अलग अलग किया। x प्लस 14 माइनस x एंड माइनस प्लस माइनस 8, फिर यहाँ पर x प्लस 14 माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस x एंड माइनस प्लस माइनस 6, फिर यहाँ पर ये 14 14 कट आउट हो गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बच गया, देन इसके ऊपर मैंने रूट चढ़ा दिया। अब फिर क्या किया, x प्लस 14 एंड देन यहाँ पर x कट आउट हो गए, यहाँ पर भी x कट आउट हो गए। 14 में 8 गया तो वो 6 हो गए, एंड 14 में 6 गया वो आपका 8 हो गया, एंड देन इज इक्वल टू यहाँ पे, तो देन यहाँ पे x था ही। ठीक है, अब सबको क्या करता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, रूट अंडर 8 6 जा 48 x एंड x प्लस 14। ये क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, मतलब एरिया निकल गया, एक ट्रायंगल का एरिया निकल गया। जब इतना निकलने के बाद अब मेरा कुछ फिगर मेरा कुछ इस तरह से था। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, फिगर कुछ मेरा इस तरह से था। इस पूरे का एरिया मेरा क्या निकल गया, वो मेरा कुछ 48 x और x प्लस 14 निकल गया अंडर रूट। अब क्या करता हूँ मैं, कुछ इसको इस तरह से निकाल सकता हूँ। अब इसी ट्रायंगल्स को मैं 3 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, COD, COB, BOA एंड AOC, ये तीनों ट्रायंगल्स का अगर एरिया निकाल दें तो ये तीनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में अगर ऐड कर दिया जाए तो ये तीनों ट्रायंगल्स इस पूरे वाले ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल्स का निकालते हैं, फिर इस छोटे वाले को, फिर इस छोटे वाले को, तीनों का ट्रायंगल्स का एरिया को क्या करता हूँ मैं निकाल के, उसके बाद इसको क्या करता हूँ मैं जोड़ देता हूँ। तो चलिए निकालते हैं तीनों को पार्ट बाय पार्ट। चलिए
अब इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ बी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी। ये तीनों ट्रायंगल था, तीनों ट्रायंगल्स का। अब एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो इसका बेस था वो क्या था, इसकी जो बेस थी वो बेस हम यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ ये इस तरह से थे और इसके बाद ये इस तरह से ट्रायंगल इसके ऊपर अंडर में थे। ये ए था, ये बी था और ये सी था। यही कुछ था, ए बी, ए उल्टा था, ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा है, ए बी सी था। ठीक है, ये पे आपका यहाँ पर ये सब टर्म क्या था, ये आपके डी ई एफ है। तो ये क्या था, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। इसके बाद इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया गया था, ये इस तरह से कुछ ड्रॉ थे, मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स यहाँ सेंटर, ये 4 है, ये भी 4, ये भी 4 है, ये 8 थे और ये 6 थे। तो ये भी 6 थे, ये भी 8 हैं, एक्स और एक्स ये कुछ थे। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं। 8 और 6 के टर्म में डिवाइड थे, 8 और 6 के टर्म में डिवाइड थे। तो चलिए अब इसको क्या करता हूँ मैं दिखाता हूँ। बी ओ सी लिया मैंने, बी ओ ये वाला सेंटर जो ये ओ है, बी ओ सी इसका बेस जो है ये 8 + 6 14, यानी कि इसका बेस 14 हो जाएगा। और इसका हाइट जो ये यहाँ से परपेंडिकुलर ये जो लाइन है ये क्या हो गया, उसका हाइट है वो क्या था आपका 4 था। प्लस एरिया ऑफ बी ओ ए, बी ओ ए का बेस जो होगा वो आपका ए बी हो जाएगा। और ए बी क्या है, x + 6, ए बी जो हो गया वो 1/2 इंटू ए बी जो है वो आपका x + 6 इंटू हाइट, इसका भी हाइट यहाँ से यहाँ हाइट यानी कि ये भी 4, फिर प्लस 1/2 इंटू ए ओ सी, इसका बेस जो है वो ए सी है तो x + 8, तो इसका क्या हो जाएगा x + 8 और इसका भी हाइट जो हो गया वो आपका 4 हो गया। देन अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 7 जा 2 2 जा 2 2 जा, अब क्या हो गया आपको देखिए 7 4 जा 28 प्लस 2 यहाँ पे आ गया x + 6 और फिर यहाँ 2 जो है वो आपका हो गया x + 8, कुछ इस तरह से आ गया। ये सब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 28 2 से हो गया 2x प्लस 2 6 जा 12, ये 2x प्लस 2 8 जा 16। देन आफ्टर इसको क्या करता हूँ मैं, निकाला। अब 2x क्या हो गया 4x एंड देन नंबर को जोड़ दिया जाए। 6 2 8 8 16 के 6 कैरी 1 1 1 2 1 3 2 5 56। देन इसमें से मैंने 4 को कॉमन ले लिया तो ये क्या निकल गया x + 14। अब जब दोनों ट्रायंगल्स का दो तरह से एरिया निकाला, दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो दोनों के एरिया क्या करता हूँ मैं, आपस में इक्वल कर देता हूँ। नाउ बोथ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इसलिए आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 48x एंड x + 14 इज इक्वल टू 4x + 14। ध्यान दीजिएगा, ये रूट कटेगा और इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 48x एंड x + 14 इज इक्वल टू, ये रूट हटकर इधर इसके ऊपर क्या चढ़ गए, ये इसके ऊपर स्क्वायर के रूप में आ गए। अब ये स्क्वायर हो गया तो ये टर्म कुछ इस तरह से होंगे, 48x + 14 ये जैसे ही थे और ये f4 का स्क्वायर 16 और यहाँ हो गया x + 14 का स्क्वायर, यानी x + 14 यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया, दो बार लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, हमको x का वैल्यू निकालना है। देन x को यहाँ छोड़कर बाकी सारे टर्म को हम इधर डिवाइड के रूप में ले आते हैं। x + 14, ये भी x + 14 और ये पूरा टर्म 48 मल्टीप्लाई यहाँ 48 डिवाइड, x + 14 मल्टीप्लाई यहाँ x + 14 डिवाइड। ये x + 14 ये x + 14 कट आउट हो गए, ये 14 से ये 3 कट गए। अब जो टर्म है आपका कुछ x इज इक्वल टू x + 14/3 निकल गए। ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए जब इसको 3x, ये हो गया आपका 3x इज इक्वल टू x + 14। देन आफ्टर ये x इधर आ गया तो 3x - x, यहाँ से अनलॉक कंडीशन है, मैंने पेज बहुत कम छोड़ा था। 3x - x इज इक्वल टू 14। देन 3x में से x गया तो आपका क्या निकल गया 2x इज इक्वल टू 14। देन x बराबर 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपका क्या निकल गया 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या था, निकालना जो था वो आपका कुछ इस तरह से था कि आपको ए बी निकालना था और आपको ए सी निकालना था। तो एक जो टर्म था वो आपका ए बी जो था वो क्या था x + 6 था। तो x + 6, x आपका 7 + 6 इज इक्वल टू 13 एंड ए सी जो था वो आपका x + 8 टर्म था एंड x 7 + 8 इज इक्वल टू 15। ये आंसर, ये भी आंसर। मेन कंडीशन यहाँ थोड़ा सा आपको लिखने में परेशानी हो सकती है क्योंकि मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और पढ़ने की कोशिश करिएगा। ऐसा करने से आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सही तरीके से सॉल्व होगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया था, अब इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया गया है, और इस सर्कल्स का जो सेंटर है, इस सेंटर पे जो इसका क्या कहते हैं डायगोनल है, और जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो ये परपेंडिकुलर लाइन जा रहे हैं, ये क्या करते हैं, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो दोनों अपोजिट साइड्स क्या होते हैं का सम है 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, जस्ट लाइक आप कुछ इस तरह से समझिए, ये एक दो डायगोनल था, ये दोनों डायगोनल जब आपस में कट आउट होते हैं तो ये एंगल, ये पूरा एंगल एंड ये पूरा एंगल का सम 90 डिग्री 180 डिग्री होना चाहिए। ये प्रूव करने बोल रहा है। ये ए ओ, ये सेंटर पे ओ होगा, ए ओ डी एंड बी ओ सी को आपको क्या बोल रहा है 180 डिग्री प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये क्वेश्चंस को मैंने पहले भी सॉल्व किया है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उस तो क्वेश्चंस के अनुसार से ये सॉल्व हो सकते हैं, पर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब क्या करता है कि सबसे पहले हम 10.1 थ्योरम एंड 10.2 थ्योरम के अनुसार से लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा यूजिंग 10.1 थ्योरम। 10.1 थ्योरम के अनुसार से ये जो OP है वो परपेंडिकुलर AB के ऊपर हो जाएंगे, और OS परपेंडिकुलर AD के ऊपर हो जाएंगे, फिर OR परपेंडिकुलर DC के ऊपर हो जाएंगे, एंड OQ परपेंडिकुलर BC के ऊपर हो जाएंगे। कुछ इस तरह से आपका निकल गया। ये चीज़ है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, मेरे राइटिंग के ऊपर नहीं जाइएगा। आपको मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ उसे सुनकर ध्यान से उसके अनुसार से करिएगा, तो क्या होगा, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जब आपको लिखने में कोई दिक्कत हो तो आवाज़ आप रिवर्स जाकर एक बार फिर से आप इसे सुन लीजिएगा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब क्या हुआ, ओ से जब सारे परपेंडिकुलर हो गए तो ये सब के सब क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। तो मैंने सारे को क्या किया 90 डिग्री के एंगल में फॉर्मेट कर दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आप क्या इसको प्रूफ कर सकते हैं, दो ट्राइंगल को आपस में कन्वर्जेंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार से ये बनेंगे, जिस तरह में AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री जो प्रूफ करना था उसी के अनुसार से। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए यूजिंग 10.2 थ्योरम। 10.2 थ्योरम के अनुसार से ये इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10.2 थ्योरम के अनुसार से, तो 10.2 थ्योरम के अनुसार से आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो गया, AP बराबर AS, AP बराबर AS, ये तो क्लियर है। BP बराबर BQ, ये सब देखिए जनरली किसी एक का लिखते तो हो जाता, लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ तो सबका लिखकर मैं आपको दिखा देता हूँ। DC बराबर DS बराबर DR, CR बराबर CQ, CR बराबर CQ। ये इस तरह से क्या हो गया, ये सभी 10.2 थ्योरम के अनुसार से इक्वल हो गए। अब चलिए दूसरे पेज में मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे उसी तरह से मैंने एक फिगर छोटा सा बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फिर से समझने में दिक्कत ना हो। ये कुछ इस तरह से हो गया। उसके बाद ये इस तरह से थे, ये इस तरह से थे, और ये कुछ इस तरह से थे। ठीक है, ये है A B C और ये है D। इसको मैंने P बोला, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S है। ये सभी को 90 डिग्री था, ये सभी क्या है एक दूसरे में 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया इस तरह से। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको ध्यान, जब हम इसको कॉन्ग्रुएंस करते हैं, ये सेंटर आपका O है, इन ट्रायंगल ये क्या हो गया आपका इन ट्रायंगल OAS एंड OPA में, OAS एंड ट्रायंगल OAS एंड OAP में आपको एंगल P बराबर एंगल S, ये तो 90 डिग्री दिख रहा है। एंगल P बराबर एंगल S 90 डिग्री है, ये क्लियर दिख रहा है। OA बराबर OA, ये क्या है आपका कॉमन साइड है। OA बराबर OA, ये आपका क्या हो गया कॉमन साइड है। एंड और जो तीसरा कंडीशन आपको मिल रहा है वो क्या है आपका OP बराबर OS, OP बराबर OS, ये आपका क्या है, ये आपका रेडियस है। ठीक है, इसके अनुसार से इसलिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका OAS कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OAP बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया।
तो ये कॉन्ग्रुएंस होने के बाद आपको क्या पता है कि सारे एंगल जो होते हैं वो किसी न किसी एक दूसरे में इक्वल हो जाते हैं, सभी क्या होते हैं एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपका सिमिलर क्या होता है, पहले सीपीसीटी के अनुसार से निकालते हैं। सीपीसीटी के अनुसार से आपका एंगल POA बराबर एंगल SOA होगा, ये हो गया आपका बाय CPCT। ये क्या हो गया आपका बाय CPCT। तो जब एक का इक्वल हो गया यानी कि इसका ये दोनों जब इक्वल है तो सभी का सिमिलरली के अनुसार से ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल चारों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए इसी तरह से मैं सिमिलरली कर देता हूँ। सिमिलरली के अनुसार से आपका क्या हो जाएगा, एंगल POB बराबर एंगल BOQ, ये इक्वल हो जाएंगे। फिर इसी तरह से आपके क्या हो जाएंगे, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COR, ये भी आपके इक्वल हो जाएंगे। फिर इसी तरह से तीसरे में आपका एंगल ROD इज इक्वल टू एंगल DOS, ये भी आपका क्या हो जाएंगे, इसी तरह से इक्वल हो जाएंगे। तो चारों कंडीशन मैंने निकाल लिया, चारों को मैंने इक्वल कर दिया है। अब जब चारों को इक्वल कर दिया तो इसके बाद आप किसी एक को डायमीटर को इसको या तो इसको या तो इसको या तो इसको किसी को आप एक स्ट्रेट लाइन बनाकर आप इन सभी को आपस में ऐड कर देंगे। इसको जब सभी को ऐड करिएगा तो ये AOB जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। सिमिलरली इसी तरह से COD जो होगा वो भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा और देन 90 क्या हो जाएगा, आपको 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो क्या हो गया, नाउ अब आप क्या करिए कि सभी को जब इक्वल कर दिए तो आप किसी करते हैं, मान लेते हैं कि SOQ या फिर हम जो है क्या टर्म मानते हैं AOC को ही एक स्ट्रेट लाइन बनकर बनाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि AOC क्या है, AOC एक स्ट्रेट लाइन है। AOC एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे का जो एंगल होता है वो सप्लीमेंट एंगल होता है। तो हम क्या करते हैं, अब सभी को लिख देते हैं। एंगल AOP, ध्यान दीजिएगा, एंगल POB प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल QOC, ये सभी चारों को मैंने लिख दिया। AOP POB BOQ एंड QOC को चारों को लिख दिया, क्योंकि मैंने AOC को स्ट्रेट लाइन माना है तो इसके ऊपर जो चार एंगल है ये चारों एंगल्स को मैंने लिख लिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए AOP जो है, AOP क्या है, इक्वल है। ये सभी क्या हैं, एक दूसरे से क्या हैं, इक्वल हैं। अब देखने वाली बात है कि ये AOP जो है इसके जस्ट अपोजिट में जो ये एंगल है ये इक्वल होंगे। तो AOP की जगह पे COR आप लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज AOS के जगह पर आप COQ लिख सकते हैं। तो इस जब ये दोनों इक्वल है तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर आप AOP, तो यहाँ पे COQ की जगह पर AOP ले सकते हैं। ये सभी क्या हो जाएंगे, किसी न किसी कंडीशन में एक दूसरे से इक्वल है। जब अब यहाँ देखें जैसे कि ये सब कंडीशन हुआ ना, सो इसलिए आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि ऑल एंगल्स जो कि अभी देखिए हम सबको क्या करता हूँ, कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे इसको मैंने A बोला, इसको B बोला, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F, इसको G और इसको H, ये सभी को इक्वल कर दिया। सभी को मैंने क्या कुछ ना कुछ नाम दे दिया। तो जब ऐसा हुआ तो A जो हो गया वो B के बराबर है और C D के बराबर है, E F के बराबर है और G H के बराबर है। जब इस कंडीशन में मैंने किया तो फिर ये कुछ आपका इस तरह कंडीशन बन जाता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह कंडीशन बन जाता है। तो इसके अपोजिट ये साइड है, इसके अपोजिट ये साइड है, इसके अपोजिट ये साइड है, यानी ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। सभी एक दूसरे में क्या हो जाएगा, किसी न किसी तरह से कंसल्ट हो जाके कनेक्ट हो जाएंगे। तो सभी क्या हो गया, सेंटर पे का सभी जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे में इक्वल हो जाएंगे। तो A बराबर B लिख सकते हैं, B बराबर C लिख सकते हैं, C बराबर D लिख सकते हैं, D बराबर E लिख सकते हैं, बराबर F लिख सकते हैं, इक्वल टू G लिख सकते हैं, इक्वल टू H लिख सकते हैं। यानी ये सभी जो है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, किसी न किसी तरह से कंसल्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या क्या आपको क्लियर कर दिया। अब आप देखिए, जैसा कि आपको AOP था, AOP हमको क्या करना है, किसी एक को लेना है। जैसे कि AOP जो है, AOP के जगह पर हम AOS भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये AOS जो है वो इसके बराबर होगा, इसके जस्ट अपोजिट देखिए ये है, तो इसके अपोजिट जब ये है तो इसको इसके इक्वल हो जाएंगे। तो यानी AOS जो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो AOP और AOS ये दोनों मिलकर 2 एंगल AOP तो हो ही जाएंगे। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल AOP, आपको एंगल AOP प्लस, यहाँ देखिए क्या था, एंगल AOP किसके बराबर था, AOS जो हैं वो किसके बराबर थे, COQ के बराबर, COQ के बराबर, ये COQ के बराबर है। तो COQ कहाँ गया आपको, यहाँ QOC, ये QOC के जगह पर हम एंगल
AOP लिख सकते हैं, बिकॉज AOP जो था वो AOS के बराबर था। अब POB, ध्यान दीजिए, हमको POB लेना है, ठीक है। POB किसके बराबर है? POB जो होगा वो ROD के बराबर है। और ROD किसके बराबर है? ROD जो है वो QOB के बराबर है। ध्यान दीजिए, BOQ के बराबर कौन है? ROD बराबर है। BOQ के बराबर कौन है? आपका DOS बराबर है। तो जो DOS बराबर है तो DOS किसके बराबर हो जाएगा? आपका POB के बराबर हो जाएगा। सो इसलिए एंगल POB एंड BOQ की जगह पे हम POB लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देन आपस में सबको तो टू एंगल AOP, टू एंगल AOP एंड यहाँ पे टू एंगल POB इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। एंड देन इज इक्वल टू, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, एंगल POB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, सो इज 90 डिग्री। जब ये एक एंगल आपका 90 डिग्री निकल जाता है तो इसी तरह से सिमिलरली करके आप क्वेश्चंस को आगे क्या करिएगा, बना लीजिएगा। तो अभी यहाँ करने के बाद मैं पेज को पढ़, क्योंकि मैंने यहाँ जगह नहीं छोड़ा है, तो पीछे मैं क्या चाहता हूँ, पेज को लेकर चलता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। चलिए, यहाँ AOP प्लस POB बराबर 90 डिग्री एंगल मैंने लिख लिया पीछे से। अब क्या करता हूँ कि जब ये हो गया तो इसलिए कंडीशन में क्या था कि AOP और POB जब इक्वल था तो ये कुछ AOP एंड POB थे, तो ये AOP और POB जब इक्वल हो तो AOB इसको हम लिख सकते हैं। सो एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। इसी तरह से सिमिलरली इसके नीचे वाला कंडीशन जो होगा, ये वाला कंडीशन, ये भी आपका इक्वल होंगे। सो सिमिलरली अब क्या हो गया, जब AOB इक्वल था उसी अनुसार से क्या हो गया, COD भी इक्वल हो जाएगा। एंगल COD बराबर 90 डिग्री। नाउ अब आपका सेंटर का जो अपोजिट एंगल है वो कुछ आपका AOB एंड प्लस एंगल COD निकल जाता है। जब इसको इक्वेशन मान लीजिए, दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो कुछ ये 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री निकल रहा है। यही आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लगता है बट ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।